नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल वेस्ट बंगाल के इलेक्शन बहुत चर्चा में है। जहां देखो वहीं पर उन इलेक्शनों की चर्चा है। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस सभी ने अपना बिगुल जोर शोर तरीके से बजा रखा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर तृणमूल कांग्रेस जीती तो जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा, मतलब कि फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। आइए आज समझते हैं इस चीज़ में कि बड़े मार्जिन, छोटा मार्जिन, इसके पीछे क्या कहानी होती है और जीत के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं और क्या हो सकता है आने वाली 4 तारीख को। तो क्लोज फाइट होगी या फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री। आइए समझते हैं कि पहले क्लोज फाइट का मतलब क्या होता है। क्लोज फाइट की कंडीशंस जो होती हैं वो तब बनती हैं जब वोटर डिवाइड होते हैं, मतलब किसी को ये नहीं पता होता कि उसे क्लियरली कहाँ जाना है, कन्फ्यूज़न है, डिवाइड होते हैं और वो ये सोचते हैं कि मतलब एक तरीके की फिक्स सा पैटर्न रहता है। और साथ ही साथ कंपटीशन भी जब स्ट्रांग होता है तो भी जो है क्लोज फाइट होती है। तो इस बार ये तो तय है कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बढ़िया तरीके से टक्कर दे रही है। तो कंपटीशन तो क्लोज दिख रहा है, पर ज़मीन पे क्या है, ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा मार्जिन या लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात होती है तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि वोटर्स का दिमाग एक साइड है, नैरेटिव या जो भी चीज़ है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो उसके साथ जाना चाह रहे हैं, और किसी एक पार्टी को वोटर्स की क्लियर सपोर्ट है। तो बड़े मार्जिन में हमेशा ये 3 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में इस समय क्या चल रहा है, ज़मीन पे किन किन चीज़ें हैं जो बात कर रही हैं। देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही है, क्योंकि पिछले 15 साल से था सरकार चल रही थी तृणमूल कांग्रेस की। उसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि जो स्कीम्स हैं उनको मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनको नहीं मिल पाती। उनमें से जैसे आयुष्मान जो भारत है स्कीम है, उसका लाभ वहाँ पर नहीं मिल रहा। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा फैक्टर इस बार वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में काम कर रहा है वो है आइडेंटिटी का, जिसको हम कह सकते हैं पहचान का, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या इसको आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस समय बहुत बड़ा फैक्टर है जो वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है। और जो एक मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस समय वेस्ट बंगाल के चुनाव में काम कर रहा है। मेरा इस कार्यक्रम को बनाने का मकसद ये है कि खुद आप चीज़ों को समझें और समझने के बाद आप स्वयं एनालाइज कर पाएँ कि चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं। और इस बार आप वेस्ट बंगाल के चुनाव में एक चीज़ देख रहे होंगे कि सभी पार्टियां बहुत एग्रेसिव हैं और बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल के चुनाव का इतिहास देखें तो उसमें हिंसा काफ़ी रहती थी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी। तो इस बार चुनाव आयोग का भी ये प्रयास है कि हिंसा ना हो, जो कि पहले चरण में देखने को नहीं मिली। और साथ ही साथ जो एग्रेशन आप नेताओं की स्पीच में भी देखेंगे, और साथ ही साथ इस चुनाव का जो नतीजा आएगा, विश्वास रखिए कि वो नतीजा देश की भविष्य की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक बात और अगर आप देखेंगे जो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है, छिपी हुई है, वो स्पष्ट है कि जो यहाँ से हारा और गया वो कभी दोबारा वापस नहीं आ पाया। तो अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा और एक बहुत बड़ी जीत होगी, मैं इसको कहूँगा। और साथ ही साथ अगर तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव को जीतती है तो अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद होगी कि वो अभी भी बीजेपी की इस पॉलिटिक्स के खिलाफ टिक सकता है। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि ये फाइट क्लोज होगी या क्लियर वन साइडेड होगी, और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आपको 4 तारीख को सत्ता में बैठी हुई दिखाई दे रही है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।